धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में हार हुई और उसकी मौत हो गई। रावण की मौत के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया तथा भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण अयोध्या लौट गए। मित्रों, क्या आपने कभी यह सोचने का विचार किया है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी व विभीषण का क्या हुआ? शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आज हमारे साथ वीडियो में बने रहें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। मंदोदरी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा ने भगवान शिव को देखा तो उनको आकर्षित करने में लग गई और उसने पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब पार्वती माँ वहां पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया। वह कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मयापुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों की एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या करने लग गए। इसी दौरान 1 साल बाद मधुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मधुरा को गोद में उठा लिया। मयासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मयासुर से मिलने गया। रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है। वह जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया तथा मंदोदरी के लाख कोशिशों के बावजूद भी रावण ने माता सीता को वापस लौटाने में मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी हैं। ये कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया तथा काफी लंबे समय तक मंदोदरी ने अपने आप को महल के अंदर कैद करके रखा। काफी लंबे समय के बाद वह पुनः महल से निकली और विभीषण से शादी को तैयार हो गई। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, हमारे चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।